हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रायंगल्स नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से अरिथमेटिक को कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों को थोड़ा ज्योमेट्री की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे और हम लोग टेस्ट चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या परसेंटेज बोलो, मतलब परसेंटेज का जो सीरीज है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज, इंटरेस्ट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट से वीडियो देख लो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि ट्रायंगल्स किसको कहते हैं। ट्रायंगल्स कहते हैं कि कोई भी थ्री साइड्स, जिसका साइड्स हो थ्री। ठीक है, कोई भी तीन लाइन से, कोई भी तीन लाइन, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन लाइन है, कोई भी तीन लाइन से ऐसे एक क्लोज फिगर्स बनाना चाहिए, ऐसे एक क्लोज फिगर्स बनाना चाहिए तीन लाइन से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। मतलब क्या है, ये देखो थ्री लाइन है और इससे मैं क्या कर रहा हूं, थ्री लाइन से मैंने ऐसे एक इसको क्लोज बाउंड्री से मैंने ऐसे इसको क्लोज बाउंड्री से मैंने इसको फिगर बना दिया। ठीक है, तो इस फिगर को कहेंगे ट्रायंगल, इस फिगर को कहेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि उसका तीन साइड होना चाहिए, उसका लाइन कितना होगा, तीन लाइन होगा। और ये जो फिगर होगा, ये फिगर कैसा होगा, ये फिगर होगा क्लोज फिगर, ये फिगर होगा क्लोज फिगर। ठीक है, मतलब क्लोज फिगर होगा। तो सिंपल बात हम लोग कह सकते हैं कि तीन लाइन से कोई भी क्लोज फिगर, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल। अब डिफरेंस तो आएगा कि ट्रायंगल का ये एंगल का टाइप क्या है, या तो हम लोग साइड्स के अकॉर्डिंग इसको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, ये हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का मतलब समझ लिया। ठीक है, उसके पहले देखो दो बात समझ लेते हैं, ये बात थोड़ी देर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लेंगे कि हम लोग जब पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर और एरिया, ये दोनों का मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री। ठीक है, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल जैसे कुछ आपके पास जमीन है, घर है, ठीक है, तो आपका घर का एरिया ऐसा कुछ कि ट्रायंगल टाइप का। तो आप क्या करोगे, आपके घर के साइड में आप बाउंड्री दोगे। ठीक है, किसी किसी ने नेट का बाउंड्री देते हैं, किसी किसी वॉल बनाते हैं। तो आप क्या करो, चाहे वॉल बनाओ या तो नेट का बाउंड्री बनाओ, एक को क्या करना पड़ेगा, पूरे बाउंड्री देना पड़ेगा। तो जब आप बाउंड्री देते हो किसी ट्रायंगल का साइड्स में, तो क्या करते हो, फिर इसी साइड्स में जैसे ये पूरे को बाउंड्री दे देते हो। ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि किसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसको साइड से आप जाने के टाइम जितने बाउंड्री, उसके बाउंड्री के पूरे बाउंड्री को कवर करने से, आप किसी पॉइंट से स्टार्ट किए और उसी बाउंड्री, उसी लाइन को पकड़ के पूरे बाउंड्री कंप्लीट करने के आपको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ये होता है आपका पेरीमीटर। तो सिंपल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अगर हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, तो हम लोग सीधी बात ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल को ना ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसी साइन से हम लोग ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तीन लाइन है, इसको हम लोग ट्रायंगल को डिनोट करने का जो रूल्स है, सिंबल्स है, ये है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये हो गया आपका इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, और ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर। लेकिन हमारा एरिया क्या है, एरिया ये है कि ये जो बाउंड्री से क्लोज है ना, इस क्लोज के अंदर में, ये अंदर में कितना प्लेस है, ये अंदर में कितना जमीन है। जैसे आपके पास कुछ जमीन है, ठीक है, ये आपके पास एक घर है, ठीक है, आप ये तो बाउंड्री दे दिया, और बाउंड्री के अंदर में कितने जाएगा आपके पास है, कितना प्लेस आपके पास है, ये जमीन कितने पास है, इसको कहते हैं आपको क्या, एरिया। ठीक है, और इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सुन लो, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस किसको कहते हैं, बेस का मतलब है भूमि, मतलब क्या होता है, बेस जमीन। ठीक है, ये जिसके ऊपर स्टैंड रहते हैं, ये होता है बेस, ये होता है बेस। तो ये हो गया बेस, और हाइट क्या होगा, हाइट होगा आपका सिंपली जो टॉप वर्टेक्स है ना, टॉप जो आपके पास ये है, देखो इसको कहते हैं वर्टेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है,
कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए को कहते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, याद रखना, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जिस पॉइंट में दो लाइन का सेगमेंट ज्वाइंट होता है, दो लाइन जिस पॉइंट में क्या होता है, ज्वाइंट होता है, इसको कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो सिंपल क्या है, मैंने क्या बोला कि एरिया, बेस, बेस तो बेस हो गया, हाइट क्या है, जो आपका बेस से वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस से वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हाइट कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ऐसे कुछ भी नहीं है कि ऐसा एक ट्राइंगल है और आपने तो ऐसे हाइट ले लिया कि ऐसे हाइट ले लिया, ये नहीं होगा। आपको हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना है, बिल्कुल आपको हाइट लेना है परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, ये एंगल आपको 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपको 90 डिग्री होगा। तो सिंपली ये हो गया आपको एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग बाद में फिर से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग से एरिया निकल के आएगा, फिर उसके लिए कैसे हम लोगों को ये फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सारे सॉल्व आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा क्या है, बेसिक जान रहे तो बेसिक थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा ट्राइंगल का थोड़ा सा हिस्ट्री, या तो बोल सकते हो थोड़ा सा स्टोरी। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे है, ट्राइंगल का एरिया क्या है। अब बात करेंगे वर्टेक्स, तब समझ गया, ठीक है, वर्टेक्स समझ गया। तो एक ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम क्या कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन ये है कि 3 वर्टेक्स पॉइंट आना चाहिए, 3 वर्टेक्स पॉइंट रहना चाहिए, 3 लाइन होना चाहिए, 3 लाइन होना चाहिए। और एक ट्राइंगल में आपके पास क्या होगा, 3 एंगल, 3 एंगल होगा, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल में क्या होगा, 3 एंगल होगा, ठीक है। ये है हमारा मिनिमम कंडीशन या तो मिनिमम क्राइटेरिया किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने में, ठीक है, समझ गया। चलो अब देखो मेन टॉपिक में हम लोग आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को हम लोग किस किस टाइप में क्लासिफिकेशन या तो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एक तो करते हैं एंगल वाइज, हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन एंगल वाइज, एंगल वाइज हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक करते हैं हम लोग क्या है, सिंपली लाइन वाइज, लाइन का सेगमेंट का वाइज हम लोग क्या करते हैं ना, साइड के लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं ना, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल को। इससे पहले मुझे लगता है कि पहले ना एंगल, एक तो करते हैं हम लोग एंगल वाइज, एक करते हैं हम लोग साइड वाइज, ठीक है। ये दो कंडीशन है, दो क्लासिफिकेशन का है। सबसे पहले ना हम लोग एंगल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और साइड्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है। देखो एंगल कितने टाइप होते हैं, अभी तक हम लोग सारे सबने जानते हैं कि कोई भी एंगल होता है 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, कोई भी एंगल्स होता है 3 टाइप्स। लेकिन मेरे क्लास में स्पेशलिटी यही है कि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद अगर आपको किसी ने भी पूछा कि एंगल कितने टाइप का होता है, तो सिंपली जवाब देना कि एंगल होता है 6 टाइप्स। आप जानते थे 3 टाइप्स और आज सीख लो एंगल डबल है, क्या है देख लो। मेन बेसिकली जो आपके पास इंपॉर्टेंट 3 एंगल है, ये एंगल क्या क्या है, एक होता है राइट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एंगल 2 देखो समझाएंगे राइट एंगल क्या है, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑप्शन 3 ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलो पहले ना ये होता है हमारा 3 इंपॉर्टेंट एंगल, ये होता है हमारे 3 इंपॉर्टेंट एंगल। हम लोग पूरे बचपन से जब भी एंगल को डिवाइड करते हैं, एंगल का पार्ट्स जानते हैं, तो हम लोग बेसिकली ये 3 एंगल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि राइट एंगल का मतलब होता है हमारे जो एंगल है ना, हमारे जो एंगल सपोज मान के चलो कि इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं कि जब हमारा एंगल क्या है ना, थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, जब हमारा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इक्वल है, तब हम उसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। ये राइट एंगल का ड्राइंग कैसा होगा, सिंपली ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है कि एक्यूट एंगल क्या है।
एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि हमारे जो थीटा है ना, ये थीटा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब हम लोग इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल का पिक्चर कैसा होगा, ड्राइंग कैसा होगा, बेस है और बेस के पास ये सिंपली ये होगा थीटा। थीटा क्या है देख के पता चल सकता है कि ये हमारा 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल का क्या पता है, मतलब देखो कि ये होगा हमारा सिंपल नॉर्मली 90 डिग्री और इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। बात आती है इसका नेक्स्ट 3 क्या है, इसका नेक्स्ट 3 टाइप्स क्या है, ठीक है, इसको हम लोग सीख लेंगे। देखो ये तो 3 सीख लिया ना, ये तो मेन जो बेसिक 3 टाइप्स है इसको सीख लिया। अब 4 टाइप्स, 4 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, जैसे हमारा 90 डिग्री हो जाता थीटा तो हम लोग उसको कहते थे राइट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि जब हमारा क्या होगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का इक्वल है तो हम लोग इसको कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर नंबर 5 है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है ना, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि थीटा हमारा जब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूरे एंगल कितना होता है, ये पूरे एंगल होता है 360, पूरे एंगल होता है 360। हम लोग बचपन तक सिर्फ पढ़े थे 0 to 180, लेकिन अभी हम लोगों को कॉम्पिटिटिव के लिए बोलो या तो कंसेप्ट के लिए बोलो, हम लोगों को आज के बाद से 6 टाइप्स का एंगल्स बोलना चाहिए। जब भी किसी ने आपको पूछेंगे, या तो आपके किसी घर में अगर छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, अगर उन लोगों भी कभी भी पढ़ रहा है तो उन लोगों को अगर मौका मिलता है तो आप लोग उन लोगों को समझाओ कि एंगल होता है बेसिकली 6 टाइप्स, ठीक है। बेसिकली ये होता है मेन 3 टाइप्स का, और फिर ये भी होता है जैसे क्या है, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स। ये कैसे होगा, ड्राइंग, ये ड्राइंग आपका होगा सिंपली ऐसे, तो ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। और इसके लास्ट जो 6 नंबर है इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है, थीटा हमारा जहां पर 360 डिग्री हो, जहां पर हमारा थीटा क्या हो, 360 डिग्री हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। तो समझ गया, तो हमारा एंगल टोटल कितने टाइप हो गया, 6 टाइप्स हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, एक्विड राइट एंगल, एक्विड एंगल, फिर होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, फिर होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल के पास होता है स्ट्रेट एंगल, फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल जैसे कि 180 से बड़ा है, फिर होता है कंप्लीट एंगल जो हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है, समझ गया। चलो, तो जब हम लोग ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, जब हम लोग ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, तो बेसिकली ये 3 एंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जब ये ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू एंगल क्या क्या होगा, एक होगा राइट एंगल ट्राइंगल, फिर नंबर 2 होगा क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर नंबर 3 होगा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, आप सिंपली सुनो कि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ये है हमारा राइट एंगल, तो सिंपली क्या होगा, ये हमारा एक एंगल में क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। सपोज ए बी सी, ठीक है, तो सिंपली अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग सीधी बात ये कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है, समझ लिया। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का डेफिनेशन बोलो या तो प्रॉपर्टीज बोलो तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो और जो दोनों बचे हुए दोनों एंगल क्या हो, उसका जो समेशन हो 90 डिग्री, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। अब आते हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ये सिंपली जब एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इस एंगल को 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, सिंपली। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि ये हमारा एक जो एंगल है, ये जो हमारा एक एंगल है, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। फिर ये हो गया हमारा सिंपली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ गया। तो कैसे डिवाइड करते हो, देखो एंगल के वाइज, जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये एक्यूट एंगल आ गया, ये राइट एंगल आ गया, तो इसलिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स वाइज जब हम लोग किसी भी ट्राइंगल्स को ब्रेक करते हैं या तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिंपली 3 टाइप्स में करते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ गया। चलो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू साइड्स या तो अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड्स हम लोग जब ट्राइंगल को क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए देखो साइड्स का भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर नंबर 2 क्या होगा, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, और एक होता है आपका क्या है, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। सिंपली आपके पास अकॉर्डिंग टू साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया और स्केलेन ट्राइंगल हो गया, तीनों ट्राइंगल आपके पास आ गया। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिस ट्राइंगल का थ्री साइड्स इक्वल है, मतलब क्या है ए बी सी, जिस ट्राइंगल का 3 साइड्स आपका इक्वल है, जिस ट्राइंगल का आपका 3 साइड्स इक्वल है। अब बात सुनो, ये है प्रॉपर्टीज कि अगर आपका 3 साइड्स इक्वल है ना किसी ट्राइंगल्स का, तो सीधी बात एक बात याद रखना, या तो एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लो कि ये 3 एंगल्स भी इक्वल होगा, एंगल्स ए इक्वल टू एंगल्स बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स आपका इक्वल होता है, और सिंपल क्या होता है ना, आपके पास जो एंगल दिया रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों होगा इक्वल। सिंपल कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का आपको क्या है टोटल ये टोटल एंगल कितना मिलता है, टोटल मिलता है आपको 180 डिग्री एंगल, टोटल मिलता है 180 डिग्री। सिंपल 180 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हर एंगल होगा 60 डिग्री, मतलब एंगल ए होगा 60 डिग्री, एंगल बी होगा 60 डिग्री, एंगल सी होगा 60 डिग्री। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप पढ़ेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या है। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब होता है कि आपका जिस ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स क्या है इक्वल है और एक साइड आपका अनइक्वल है, मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। सिंपली याद रखना, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, समझ में आया। चलो अब बात देख लेते हैं कि आपका स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। सिंपली क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता, मतलब तीनों आपका क्या होता है, तीनों साइड्स आपका डिफरेंट होता है। मतलब कह सकता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। ये तीनों साइड्स क्या होते हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट होता है, ठीक है। ये होता है स्केलेन ट्राइंगल।
याद रखना, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं और ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा कम में लगेगा ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब आपका दोनों साइड सेम है तो आपको क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। आपका तीनों साइड जब सेम है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही जबरदस्त से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आप लोगों को हर क्वेश्चंस में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। चलो अब इसको साफ करते हैं। देखो ट्रायंगल्स बोलो या तो ज्योमेट्री में, आप लोगों को ज्योमेट्री ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोगों को इसके बाद से कभी भी ट्रायंगल्स बोलो या आपको सर्कल्स बोलो, कुछ भी बोलो, आप लोगों को जरूरत ही ना पड़े दोबारा इसको करने में। अगर अच्छे से आप लोग कर रहे हो ना, ये एक टॉपिक को ऐसे समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को जो आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। सिर्फ आप लोगों को घर में जाकर एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना, जब भी आप लोग एक कॉपी में नोट बना लेना, फिर कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो एक बार देख लेना, तो आप लोगों को जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो पेरीमीटर मैंने आपको बोल दिया, साथ साथ बोल दिया। देखो आप क्या है, अब सम आइटम है रिलेटेड टू ट्रायंगल, कुछ टॉपिक है जिसको हम लोगों को ट्रायंगल के साथ रिलेटेड है, उसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, चलो इन चेंज कर लेते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। देखो ये टॉपिक, इस टॉपिक से अच्छे से समझो क्योंकि अभी जो कुछ भी सिखाऊंगा 3-4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें क्या होता है, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक टॉपिक क्या होता है, लिंक है, ठीक है। और आप लोग ऐसे भी बहुत सारे बंदे ने कर देते हैं कि इस टॉपिक की उस टॉपिक के साथ मिसमैच कर देते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनो और कंसेप्ट सुन लो, ठीक है। देखो अल्टीट्यूड बोलो या तो एन अर्थोसेंटर बोलो, अर्थोसेंटर और अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, चलिए इसको बड़े, कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है क्या, ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब बात सुनो कि कह रहा है कि सिंपली मेरे किसी, ये कोई ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल से मैं क्या कर रहा हूं, वर्टेक्स पॉइंट, ये वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट क्या क्या है, ये वर्टेक्स पॉइंट है, बी वर्टेक्स पॉइंट है, सी वर्टेक्स पॉइंट है। मैंने वर्टेक्स पॉइंट से ऑपोजिट जो लाइन है, ऑपोजिट जो साइड्स है, उसी साइड्स के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने वर्टेक्स पॉइंट से मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने ए वर्टेक्स पॉइंट से ऑपोजिट जो साइड्स है बीसी, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इससे मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इस वर्टेक्स से मैंने ऑपोजिट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्टेक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑपोजिट साइड्स में, ठीक है, समझ लो। तो सिंपल क्या है, ये जो हमारा वर्टेक्स है इसको क्या कहेंगे, ए है, ये डी नाम दो, फिर इसको ई दे दो, इसको एफ दे दो। तो सिंपली देखो एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एल्टीट्यूड है एडी इक्वल टू क्या है, बीई इक्वल टू क्या है, सी एफ, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। एडी या तो बोलो बीई इक्वल टू सी एफ, क्या है, जब आपके तीन लाइन इक्वल है, ऑब्वियसली तीन लाइन इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है ना, ये हो गया एल्टीट्यूड। और ये तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मीट करते हैं ना, ये तीनों एल्टीट्यूड का जो कॉमन पॉइंट होता है जहां मीट करता है, इस मीटिंग पॉइंट को कहता है ऑर्थोसेंटर। इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं ऑर्थोसेंटर। याद रखो, बहुत ही अच्छे से याद रखो क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक जो कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा ही होगा, 110% कंफर्म है, तो अच्छे से याद रखो। कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स पॉइंट से मैंने ऑपोजिट साइड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, याद रखना, ये लाइन याद रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो इसको कहते हैं कि ये एल्टीट्यूड। और ये एल्टीट्यूड, ये तीनों एल्टीट्यूड जहां मीट होता है, इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है, समझ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैसे समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखूंगा कैसे आप लोग समझ में आप लोगों को आता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस एंड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है, मीडियंस एंड सेंट्रॉइड। मीडियंस एंड सेंट्रॉइड का देखो सिंपली क्या है, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। आपने क्या कर रहे हो, इस वर्टेक्स पॉइंट से जो ऑपोजिट साइड्स है, इस वर्टेक्स पॉइंट से उसके ऑपोजिट जो साइड्स है, इस ऑपोजिट साइड्स को आपने इक्वली डिवाइड कर रहे हो। इस ऑपोजिट साइड्स को आपने इक्वली डिवाइड कर रहे हो, इक्वली इस ऑपोजिट साइड्स को आपने इक्वली डिवाइड कर रहे हो इस वर्टेक्स पॉइंट से। ठीक है, तो क्या है ना, इसमें कंसेप्ट क्या है, मीडियंस का कंसेप्ट क्या है, जो हमारा ये एसी लाइन है, चलो इसको नाम दे देते ई ए डी ई एफ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्टेक्स पॉइंट से हमारा जो अपोजिट साइड्स है ना, उस साइड्स को हम लोग इक्वली डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चंस में, इस कंसेप्ट में हमारे ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हो सकता है अगर ये तीनों साइड्स आपको इक्वल दे देंगे, तब आपको परपेंडिकुलर बन सकता है, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा यही है, मेन कंसेप्ट यही है कि हम लोगों को ये जो साइड्स है, इस साइड्स को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इस कंसेप्ट से आप लोगों को ए इक्वल टू ई सी बन जाएगा, आप लोगों को ए एफ इक्वल टू एफ बी बन जाएगा, और आप लोगों को सिंपली बी डी इक्वल टू सी डी बन जाएगा, इसी कंसेप्ट से, ठीक है। और ये जो तब आपका मीडियंस क्या हो गया, आपके पास ए डी बोलो या बीई बोलो या सी एफ बोलो, ये सारे आपको क्या है, मीडियंस है, ठीक है। और ये तीनों मीडियंस जहां पर मीट करता है, ये तीनों मीडियंस जहां मीट करता है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। देखो सुनने में एक ही लग रहा है, देखने में एक ही लग रहा है कि हमारा सेंट्रॉइड बोलो या तो हम लोगों को क्या है, ऑर्थो सेंटर बोलो, लेकिन ऑर्थो सेंटर का केस में ये था, कंसेप्ट ये था कि वर्टेक्स पॉइंट से ऑपोजिट साइड में हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन इस कंसेप्ट में है वर्टेक्स पॉइंट से ऑपोजिट साइड को हम लोगों को इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट पता चला है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये होता है डिफरेंस, तो इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। अब देखो सॉरी, कि सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड डिवाइड्स करता है मीडियंस को किस रेशियो में, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 का रेशियो में कोई भी सेंट्रॉइड मीडियंस को क्या करता है, मीडियंस को डिवाइड करता है। और ए मीडियन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और देखो सिंपली बात है कि इसको तो लाइन क्या है, ये लाइन इक्वल टू ये लाइन है, ये लाइन इक्वल टू ये लाइन है, और ये लाइन इक्वल टू ये लाइन है। अब ये जो मीडियंस है ना, ये मीडियंस कैसे बाइसेक्ट करता है पता है, ये मीडियंस बाइसेक्ट करते हैं कि ये पूरे का एरिया, मतलब ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल ए बी सी। मतलब क्या है कि इस साइड्स का एरिया इक्वल टू इस साइड्स का एरिया, ये मीडियन बाइसेक्ट करता है। और ये क्या होगा, ये पूरे एरिया का हाफ होगा, कोई भी एक एरिया ले लो। सिंपली इस मीडियन क्या करेगा, ये एरिया आप इक्वल टू ये एरिया, ये मीडियन क्या करेगा, ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। मतलब क्या है, सिंपली हमारा मीडियंस जो बाइसेक्ट करते हैं ना दोनों ट्राइंगल्स का, तो उस कंडीशंस में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, समझ गया। तो चलो ये होता है सेंट्रॉइड्स का मेन कंसेप्ट, फॉर्मूला याद रखना, ये भी एरिया का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर। कि इन सेंटर एंड
एंगल बाइसेक्टर, ये भी एक ही टाइप का लगेगा, देखने में सेम लगेगा कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, इसके अंदर कोई सर्किल है, इसके अंदर कोई सर्किल है। अब बात है इस कंसेप्ट में क्या होगा, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब इक्वली डिवाइड करना है। तो ऐसे मैंने एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, फिर इधर से एक लाइन जाएगा, फिर इधर से एक लाइन जाएगा, ठीक है, इसको मिडिल में नहीं हुआ, एक्चुअली मिडिल में ही होगा, ठीक है। तो देखो इस कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग किसी एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, किसी एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, ये जो हमारा एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये सारे एंगल्स को, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको तो कहते हैं एंगल्स बाइसेक्टर। और ये एंगल्स बाइसेक्टर जो सेंटर्स के ये होगा ना, ये सिंपली होगा सेंटर्स, और इस सेंटर्स को क्या कहेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर। तो सिंपली बात क्या है, ये जो है एक पॉइंट बोलो या 2 पॉइंट बोलो या तो 3 पॉइंट, जो हमारा देखो रेडियस बन जा रहा है ये अंदर का सर्किल को, इनको कहते हैं इन रेडियस, इसको कहते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। और ये इन रेडियस का जो रेशियो होता है, या तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है सिंपली जो ये हाइट है ना, ये पूरे के पूरा हाइट होगा, ए डी पूरे हाइट है, तो सिंपली क्या होगा, हाइट अपन 3, मतलब क्या है, ए डी अपन 3, जो हमारा हाइट है, और हाइट से क्या होगा 1/3 होगा हमारा ये इन रेडियस, मतलब ये पॉइंट होगा हमारा इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस मतलब समझ लो कि इस पॉइंट को मैंने किस नाम दे रहा हूं, जी दे रहा हूं, तो सिंपली जीडी इक्वल टू है इन रेडियस, और इन रेडियस इक्वल टू है एडी अपन 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये हो गया इन सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट अगर आप लोग याद रख सकते हो तो विश्वास कीजिए कि चाहे यूपीएससी बोलो चाहे एसएससी बोलो, रेल तो मतलब रेल का तो कोई बात ही छोड़ो ही मत, क्योंकि जब एसएससी क्लियर हो जा रहा है, यूपीएससी क्लियर होगा तो रेल भी इजीली क्लियर होगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चंस ट्रायंगल्स का आपको 1 सेकंड के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आज जो कुछ मैंने सीखा है ना, और अभी आने वाला क्लास में जो कुछ भी सिखाऊंगा, ठीक है, एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लेना, हर क्लास देख लेना, बहुत सारी यूट्यूब में भी क्लास मिलेगा, ठीक है, आप लोग चेक करके देख लेना, इतने मेहनत से और इतने अच्छे से अगर कोई समझाए तो आप लोग तब कमेंट में बोल देना, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा क्लास, अगर ये क्लास अच्छे से फॉलो करोगे ना, शुरू से एंड तक फॉलो करोगे, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स बोलो या तो फिजिक्स भी चलता है, फिजिक्स में भी एक भी क्वेश्चन एक भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, सारे आप लोगों के लिए आसान बनेगा। अब 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों को हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलो एंगल ए बी, एंगल सी, फिर ये हो गया डी, ये हो गया एंगल ई, और ये हो गया एंगल एफ। तो आपको अगर सिंपली किसी ने पूछा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे आंसर देना है, तुरंत आंसर ये देना है कि कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, चाहे कैसे भी रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ठीक है, कुछ भी टाइप में रहे, अगर आपको सिंपली उसका एंगल पूछे है तो आपको सिंपली पता है कि 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से आएगा 180 डिग्री और ये ट्राइंगल से आएगा 180 डिग्री, और आपको 180 प्लस 180 क्या होता है 360, तो आपको सिंपली क्या आंसर आएगा 360 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा पूछ लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में हमेशा कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बोल दिया। एक क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन मैंने ये कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 कंसेप्ट है, मैंने 2 कंसेप्ट ही बोलूंगा। क्वेश्चन सुनो कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी,
कंडीशन दे दिया कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए सी होता है, तो सिंपली दो साइड्स इक्वल होता है, तो ये दे दिया आपको, ठीक है। देन आपको ये बोला है सी एच इक्वल टू ट्राइंगल इन व्हिच ए बी इक्वल टू ए सी, एंड ये भी बोल दिया कि एंड सी एच इक्वल टू सी बी। मुझे पता नहीं ये सी एच का है सी बी का है, लेकिन क्वेश्चन दिया है एंड सी एच इक्वल टू सी बी, ठीक है। और इसमें ये दिया है कि एंड एच के इज पैरेलल टू किसमें दिया, बीसी। देखो ड्राइंग नहीं दिया, आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। देखो जब तक ड्राइंग नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा। इफ द एक्सटीरियर एंगल CAX equal to 137 degree, then what is the measure of h secant, then value of h secant, then value of h secant आपको पूछा है। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है कि ABC को एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका AB इक्वल टू AC है। उसके बाद फिर से बोला है कि CH इक्वल टू CB है। कहां से CH आ गया, कहां से CB आ गया मुझे पता नहीं है। HK इज पैरेलल टू BC। फिर नेक्स्ट एक कंडीशन दे दिया कि HK इज पैरेलल टू BC इफ द एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है, ट्राइंगल के बाहर में कोई एंगल होगा उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और इंटीरियर जो अंदर में होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा CAX ये होगा 137 डिग्री। देन AC के, अब देखो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं कैसे। सबसे पहले ABC एक क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल से ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा ABC, जिसका कंडीशन दे दिया AB इक्वल टू AC, मतलब ये इक्वल टू क्या है, ये। अब सिंपली बात ये भी ध्यान में रखो कि जब भी, देखो बाद में बोल रहा हूं, जब भी आपका आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये तो हम लोगों को पहले मिल गया क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। चलो अब बोला है CH इक्वल टू CB। CH कहां है, इक्वल टू CB। चलो CH मुझे पता नहीं है कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पढ़ते। HK इज पैरेलल टू BC। HK इज पैरेलल टू BC। पैरेलल टू BC मतलब क्या है, ऐसा कुछ होगा तब भी तो होगा ना, HK तब ये होगा क्या, HK। और सिंपली इस H के साथ CH को मैंने कनेक्ट कर दूंगा, इस H के साथ CH को कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने H के साथ CH को कनेक्ट कर दिया तो सिंपली बन गया CH इक्वल टू क्या है, BC। CH इक्वल टू BC, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में दे दिया CH इक्वल टू BC। अब ये ध्यान में देखो, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, और CH इक्वल टू BC का मतलब है कि ये भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। मतलब क्या है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। देखो समझो। फिर बोला है इफ द एक्सटीरियर एंगल CAX, अच्छा एक्सटीरियर एंगल दे दिया मतलब x, ये हो गया आपको x, तो ये दे दिया आपको 137 डिग्री, 137 डिग्री ये दे दिया, ठीक है। तो आपको सिंपली पूछा है AC के मतलब क्या है, इस एंगल का वैल्यू क्या है, इस एंगल का वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैंने इसको ना साफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो इस एंगल क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चंस का बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले कि ये आपका ABC क्या है, ABC आपका एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि आपको एंगल B इक्वल टू एंगल C है, ठीक है। फिर हम लोगों को CH इक्वल टू दे दिया BC क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल H इक्वल टू क्या है, एंगल B है, ठीक है। तो सिंपली एंगल H इक्वल टू एंगल C है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं है। अब सुनो क्या बोला है, ABC है मतलब ये एंगल इक्वल टू BC, ठीक है, पूरा है। अब सुनो क्वेश्चंस को, ये 137 डिग्री दे दिया, दो मेथड मैंने बोलूंगा। देखो एक्सटीरियर एंगल दे दिया 137, सिंपली बात सुनो, ऐसा कुछ एंगल्स है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल का डबल होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल बात है कि अगर ये 137 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 137/2, ये हो जाएगा 137/2 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल C, मतलब क्या है, ये पूरे जो एंगल है ना, ये पूरे एंगल भी हो जाएगा 137/2, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली।
ये हो गया 137/2, ये भी हो गया आपका 137/2, ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल बी इक्वल टू एंगल एच, मतलब ये भी हो गया, एंगल एच भी हो गया 137/2, 137/2, ठीक है। 137/2 मतलब क्या होता है 68.5, और ये भी होता है 68.5, तो ये हो गया 68.5, ये हो गया 68.5। सिंपल सुनो, ये हो गया 68.5, ये हो गया 68.5, तो सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं ये कितना होगा 68.5, और 68.5 होते हैं 137, और 180 से माइनस कर दो तो ये हो गया 43, जो ये एंगल हमारा बन गया 43 डिग्री। और सिंपल हम लोग की पूरे एंगल से 43 को अगर हटा देंगे तो हम लोगों को आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब क्या है 68.5 डिग्री से हम लोग 43 डिग्री को अगर हटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 0.5 और 3 5, और ये आएगा 2, क्या आएगा 0.5 और 3 5, और ये आएगा 2, 25.5 डिग्री, 25.5 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं है तो ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग को देख लेते पहले। ठीक है, ये हो गया 137 डिग्री। अब बात है कि ऐसे दिया है फिर ऐसे दिया है, ये हो गया के। ठीक है, देखो फिर ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया एच। देखो जिनको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है ना, ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये 137 डिग्री दे दिया, तो सिंपली क्या पता है एक लाइन के ऊपर कितना होता है, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, तो सिंपली 180 डिग्री होता है। ये 137 है, मतलब ये सिंपल एंगल कितना होगा 43 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब ये है आइसोस्केल ट्राइंगल, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और ये एंगल दे दिया 43 डिग्री। आपको क्या पता है तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से आप 40 डिग्री हटा दो तो आएगा आपको 137 डिग्री, और जो 137 डिग्री का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या होगा डिवाइड 2, ये भी हो जाएगा 137/2, ये भी हो जाएगा 137/2। अब फिर से ये इक्वल टू ये बोल दिया, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये भी होगा 137/2। कंसेप्ट फिर वही प्लेस में आ गया कि ये हो गया 68.5, ये हो गया 68.5, फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, तो फिर ये आपको 68.5 से 43 को जैसे माइनस कर दोगे, 68.5 से 43 को जैसे माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 और 3 5, और ये हो जाएगा 2, तो 25.5 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसमें टाइम दूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना तो फिर बाद में जाकर आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो, तब अगर क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और हम लोगों को क्लास का खत्म करने से पहले क्या है मोटिवेशनल कोट, और आज का क्या है मोटिवेशनल कोट, एंजॉय टुडे। क्या है एंजॉय टुडे, मतलब क्या है, देखो आज का दुनिया में ना हम लोग इतना कंपटीशन में आ चुके हैं कि हम लोग ये भूल गया कि हमारा लाइफ अभी जिंदा है, 2 दिन बाद या तो कल या तो अभी कुछ देर के बाद मुझे क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो बात ये है कि जिस टाइम आपको मिल रहा है ना, इतने कंपटीशन करने के बाद भी आप लोगों को उस लाइफ का हर पल में आपको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय मतलब ये नहीं है कि एंजॉय करने से आपको आपका काम ही भूल गया, ये नहीं है। आपका काम करो, और काम के साथ साथ उस काम को इतने एंजॉयमेंट के साथ करो। कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को क्या है कि इंटरेस्ट के साथ करो, फील करो। कुछ भी पढ़ाई करो, मैथमेटिक्स कर रहे हो मैथमेटिक्स को फील करो। कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको फील करना अगर इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, अगर रटोगे, सिर्फ आपको एग्जाम में नंबर में लाना है या तो आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए सिर्फ आपको पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये जो नॉलेज है ये वेस्ट है, बेकार है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए या प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन बनना है तो उसी सब्जेक्ट को समझो, क्या मतलब है। कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे हटके कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो उससे भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो बात यह है हर पल में आपको एंजॉय करना चाहिए, चाहे आपके दुनिया, चाहे आपके फैमिली में कितना ही प्रॉब्लम हो, चाहे आपका लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम हो। आप अगर सोचोगे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, अगर आप उसी प्रॉब्लम से आपका प्रॉब्लम्स को हटाकर आपको उसी से एंजॉयमेंट अगर निकाल सकते हो तो आपसे ये जिंदगी में हैप्पी कोई पर्सन नहीं है। इस पूरे दुनिया में आपसे बड़ा हैप्पी कोई नहीं होगा। हैप्पी अगर बनना है, हैप्पी लाइफ अगर आपको बनाना है तो आपको खुद को बनाना है। इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इनके लिए कोई भी आपके पास जॉब नहीं है जो आपको दे देंगे और आप हैप्पी बन जाओगे।
कुछ भी जॉब अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है, फिर मिल जाएगा, एक दिन मिल जाएगा, फिर आपको वही 1 महीना खुश रहोगे, फिर उसके बाद फिर से आपको क्या है, लाइफ भर पूरे दुख होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करना है, चाहे आपको लाइफ को अच्छे से जीना है तो एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करो। ठीक है, तो चलो, बात अगर अच्छा लगा, वीडियो अगर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल में अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आपको मौका मिलेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये ट्राइंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ट्राइंगल होगा, सर्किल होगा, रेक्टेंगल होगा, फिर मतलब सब कुछ। अभी से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू ज्योमेट्री चलाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक बार सीख लो, एक बार क्लास कर लो, फिर पूरे साल भर क्या, पूरे आपका लाइफ में ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।